नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जीएस प्लैनेट पर। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आज हम लोग 15 और 16 अक्टूबर की महत्वपूर्ण खबरों और उन पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है, हाल ही में माता अन्नपूर्णा की 100 वर्ष से पुरानी मूर्ति किस देश से वाराणसी में स्थापित की गई है? अ फिगरिन ऑफ माँ अन्नपूर्णा हैज़ बीन ब्रॉट बैक टू वाराणसी फ्रॉम विच कंट्री? अब ये काफ़ी चर्चा में रहा है, काफ़ी हो हल्ला भी हुआ सरकार के द्वारा। यूपी में तो पूरा महोत्सव बना दिया गया इसका। तो आपको बताना है कौन से देश से ये मूर्ति आई है। तो ये कहाँ से आई है? कनाडा से आई है। कनाडा में किसी ने चोरी करके वहाँ पे रख दिया था, वहाँ पे बेचा वोचा था। बाद में कैनेडियन सरकार को पता चला, ये इसके सोर्स को पता किया गया और बाद में उसे हैंड ओवर कर दिया गया भारत सरकार को। ये 100 वर्ष से ज़्यादा पुरानी मूर्ति है माँ अन्नपूर्णा की, और ये वापस बहुत ही धूमधाम तरीके से भारत में आई है। देखिए 18th सेंचुरी आइडल ऑफ गॉडेस अन्नपूर्णा, ठीक है, ये वापस लाई गई है। क्या देख रहे हो, आफ्टर 100 ईयर्स बैक फ्रॉम कनाडा, आफ्टर 108 साल बाद ये वापस आई है। क्लियर है? कहाँ पे? काशी में ये काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, मान लो प्रश्न बन जाता है तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, कनाडा से आई है। तो आइए कनाडा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कनाडा ये रहा आपका ग्रीन कलर का जो कंट्री है, ये आपका नॉर्थ अमेरिका जो पूरा कॉन्टिनेंट है, आपका पूरा का पूरा महाद्वीप है, उसका एक बड़ा सा देश है। अगर कनाडा की बात करें, वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है, सेकेंड लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ व्हाट? इन टर्म्स ऑफ एरिया वाइज ये दुनिया के दूसरा सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी क्या है? ओटावा। ज़्यादातर लोग टोरंटो समझते हैं, बट ओटावा है इसकी राजधानी। इसके प्राइम मिनिस्टर कौन है? जस्टिन ट्रूडेव। कौन है? जस्टिन ट्रूडेव इसके प्राइम मिनिस्टर है। यहाँ का महत्वपूर्ण लोकेशन है न्यागरा फॉल। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि न्यागरा फॉल यानी न्यागरा जलप्रपात किस देश में है? तो कनाडा में है। यहाँ पर ईरी और ओंटारियो झील के बीच में है। इसके अलावा यहाँ की प्रमुख नदी कौन सी है? फ्लोरेंस। एक और चीज़ जो पूछ ली जाती है, 49 डिग्री पैरेलल लाइन यानी 49 डिग्री अक्षांश रेखा जो कि ये दिख रहा है आपको, ये यूएस और कनाडा को विभाजित करती है। अक्सर ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। सेकंड क्वेश्चन आज का, कि हाल ही में राज्यसभा का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा? ठीक है, पीपीके रामाचर्यालू, पीसी मोदी, राजेश बिंदल या एसएन प्रधान? सही आंसर इसका क्या है? पीसी मोदी। देखिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। पीपीके रामाचर्यालू, देखिए ये 2 महीने पहले इनकी नियुक्ति हुई थी, अभी इनको कोई और जिम्मा दे दिया गया है। अब इनकी जगह पे पीसी मोदी जी को राज्यसभा का सेक्रेटरी जनरल यानी महासचिव बनाया गया। देखिए पीसी मोदी अपॉइंटेड राज्यसभा सेक्रेटरी जनरल, फर्स्ट आईआरएस ऑफिसर टू गेट पोस्ट इन ईदर हाउस। इसका मतलब ये पहले रेवेन्यू ऑफिसर है। रेवेन्यू ऑफिसर का मतलब समझ रहे हो? राजस्व अधिकारी हैं जिनको किसी एक सदन में नियुक्त किया गया है। समझ में आ रहा है? देखिए ये किसका स्थान लेंगे? पीपीके रामाचर्यालू जी का स्थान लेंगे। ठीक है, इनकी नियुक्ति 2 महीने पहले हुई थी, अब इनको ये रिप्लेस करेंगे। अब पीपीके रामाचर्यालू जी का क्या होगा? इनको जो है एडवाइजर नियुक्त किया गया। राज्यसभा का क्या नियुक्त कर दिया गया है? एडवाइजर यानी सलाहकार के रूप में इनकी नियुक्ति कर दी गई है। ठीक है, अब राज्यसभा के बारे में बात कर लें भैया। हमारा जो पार्लियामेंट है, ध्यान दीजिए, पार्लियामेंट यानी संसद हमारे देश की सबसे बड़ी विधायी संस्था है, सबसे बड़ी लेजिस्लेटिव जो है इकाई है, यूनिट है लेजिस्लेटिव यूनिट का काम क्या होता है? देश के लिए कानून बनाना है। तो इसके 3 अंग हैं। कितने? 3। इसका पहला पार्ट कौन है? प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। दूसरा क्या है? राज्यसभा। और तीसरा क्या है? आपका लोकसभा। तो लोकसभा ये निचला सदन है यानी कि निम्न सदन है, लोअर हाउस है। राज्यसभा ये राज्यसभा अपर हाउस है यानी उच्च सदन है। ठीक है, तो राज्यसभा में जो है राज्यों के चुने हुए मेंबर होते हैं और लोकसभा में लोगों के द्वारा चुने गए मेंबर होते हैं, इसलिए इसका नाम राज्यसभा है, इसका नाम लोकसभा है। यहाँ जनता द्वारा चुने प्रतिनिधि होते हैं, यहाँ राज्य की विधानसभाओं द्वारा चुने प्रतिनिधि होते हैं। राज्यसभा में कुल मेंबर कितने होते हैं बच्चा? राज्यसभा अगर हम बात करें, राज्यसभा का आर्टिकल क्या है? कौन से आर्टिकल में वर्णन है इसका? 80 में। इसमें टोटल मेंबर कितने हैं? 245, जिसमें से 12 क्या है? 12 नॉमिनेटेड होते हैं। नॉमिनेटेड यानी कि मनोनीत, किसी तरह से वो चुनाव लड़के नहीं आते, उनको विभिन्न क्षेत्रों से चुना जाता है, विभिन्न क्षेत्रों से नियुक्त किया जाता है उनके भारत में योगदान के कारण। ठीक है, बाकी 233 जो बच जाते हैं उनको इलेक्ट किया जाता है, वो अलग अलग राज्यों से चुनकर आएंगे। राज्यसभा में सबसे ज़्यादा सीट किस राज्य में है? तो 31 सीट उत्तर प्रदेश में है, दूसरे पे महाराष्ट्र 18 सीट। ये एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, और राज्यसभा की कार्यवाहियों के संचालन के लिए जो अधिकारी चाहिए होते हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं जनरल सेक्रेटरी, जिस पर पीसी मोदी जी को नियुक्त किया गया। मोदी का ही जमाना है, पर केंद्र में मोदी और सब जगह मोदी हो रहे हैं। ठीक है, राज्यसभा में 3 महीने से पहले हटाए गए, ये आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन
T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप जो अभी संपन्न हुआ उससे है। वही पहला तो वाला सबको आपको पता ही होगा कि T20 वर्ल्ड कप 2021 का विजेता कौन है, विच टीम है इज द विनर ऑफ T20 वर्ल्ड कप, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, कौन है? सही आंसर क्या है? ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार T20 वर्ल्ड कप जीता है, ध्यान दीजिए पहली बार T20 वर्ल्ड कप जीता है। किसको हराया? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड हालांकि ये भी कभी वर्ल्ड कप नहीं जीती है T20 का, ठीक है, हालांकि उसने आज तक कोई वर्ल्ड कप नहीं जीता। अभी हाल ही में उसने ICC टेस्ट चैंपियनशिप जीती है भारत को हराकर। तो इस बार जो वर्ल्ड कप था उसमें भारत का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा, बहुत डिसअपॉइंटेड किया भारत के परफॉर्मेंस ने। और पाकिस्तान सेमीफाइनल पहुंचा था, इंग्लैंड सेमीफाइनल पहुंचा था, न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को हराया था, ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को हरा के फाइनल में अपनी जगह बनाई थी। और फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को पराजित करके पहली बार वर्ल्ड कप जीता T20 का। इसके अलावा अगर 50 ओवर का वर्ल्ड कप की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने 5 बार वर्ल्ड कप जीता है, ठीक है, 50 ओवर में। T20 में पहली बार हुआ है। अब अगला क्वेश्चन है, T20 वर्ल्ड कप 2021 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे घोषित किया है? हु इज द मैन ऑफ द टूर्नामेंट ऑफ T20 वर्ल्ड कप 2021? तो इसमें बाबर आजम है, केन विलियमसन है, रिजवान अली या डेविड खान नहीं अली है, ठीक है, डेविड वार्नर। देखिए डेविड वार्नर को जो है सबसे जो है बेहतरीन खिलाड़ी घोषित किया गया, यानी मैन ऑफ द टूर्नामेंट, मैन ऑफ द सीरीज इन्हें घोषित किया। हालांकि बहुत सारे लोगों का मानना है बाबर आजम के रन ज़्यादा थे, उन्होंने कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया था, इसलिए इनको ये अवार्ड मिलना चाहिए था। चूंकि ICC ने इनको दे दिया है डेविड वार्नर, तो आपको याद रखना डेविड वार्नर, ठीक है, डेविड वार्नर मैन ऑफ द टूर्नामेंट। और फाइनल वाले मैच में कौन मैन ऑफ द मैच रहा था? मिचेल मार्श। कौन रहा था? मिचेल मार्श। एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। तो अभी मेजर टूर्नामेंट कंडक्ट हुआ है, इसलिए एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। ये देखिए पूरा का पूरा। अच्छा, T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत कब हुई थी? 2007 में पहला T20 वर्ल्ड कप हुआ था, और इसका पहली बार किसने जीता? महेंद्र सिंह धोनी की कैप्टनशिप में इंडिया ने जीता था। दूसरा 2009 में हुआ था, पाकिस्तान ने जीता था। तीसरा 2010 में हुआ था, इंग्लैंड में जीता था। और 2012 ये वेस्ट इंडीज ने जीता, 2014 श्रीलंका ने जीता, 2016 वेस्ट इंडीज और 2021 ऑस्ट्रेलिया। पहली बार 5 वर्ष बाद क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था T20 का। अच्छा, अगला एक वर्ल्ड कप जो T20 का 2022 बहुत जल्द अगले साल ही होने वाला है, 11 महीने बाद। ऐसा लगातार क्यों किया जा रहा है? क्योंकि 2023 में 50 ओवर वर्ल्ड कप है, तो 50 ओवर वर्ल्ड कप 4 वर्ष बाद होता है, और T20 वर्ल्ड कप 2 वर्ष के अंतराल में होता है। लेकिन कभी कभी जब वो अंतराल 50 ओवर वर्ल्ड कप के साथ टकरा जाता है तो इसे आगे पीछे कर दिया जाता है। देखिए जैसे यहाँ 2009-2010, क्योंकि 2011 में 50 ओवर वर्ल्ड कप होना था, इसलिए इसको पहले करा लिया गया, ठीक है। अब 2016 के बाद 2018 होना था, लेकिन 2019 में चूंकि आपको क्या होना था? क्रिकेट वर्ल्ड कप होना था 50 ओवर का, इस वजह से इसको 2020 किया गया था। लेकिन 2020 में कोरोना की वजह से 2021 में करना पड़ा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा बार किसने वर्ल्ड कप जीता? वेस्ट इंडीज ने 2 बार जो है क्रिकेट वर्ल्ड कप T20 का जीता हुआ है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, ये लिस्ट आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर को किस वर्ष हुआ था? जैसा कि आपको पता है कल हम लोगों ने 14 नवंबर मनाया था। 14 नवंबर को किस वर्ष जो है इनके जन्म हुआ था? तो बाल दिवस मनाया जाता है, चिल्ड्रन डे मनाया जाता है। तो 1889 में इनका जन्म हुआ था। 14 नवंबर 1889 में इनका जन्म हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू का इतिहास में बड़ा ही सराहनीय योगदान रहा उनकी। देखिए वो जो फेसबुक पे लिखे जाते हैं फालतू के कि गरियाए जाते हैं, उनके चक्कर में ना रहिएगा। जवाहरलाल नेहरू से क्वेश्चन जो आते हैं उसको देखिएगा, बहुत ज़्यादा इनके अंधभक्त भी ना बन जाना कि नेहरू नेहरू हर जगह दिखाई दे, और एकदम से क्रिटिकल भी ना हो जाना कि नेहरू दिखाई ही ना दे। देखिए राष्ट्रीय आंदोलन में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा, देश के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, इसलिए आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? 14 नवंबर 1889 में इलाहाबाद में हुआ था। आजकल ये प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। योगी जी 10 साल और रहेंगे यूपी में तो सभी जिलों के नाम बदल देंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश इंटू एन एफ्लुएंट कश्मीरी ब्राह्मण फैमिली, बहुत ही जो है रईस खानदान यानी कि अमीर घराने में इनका कश्मीरी ब्राह्मण फैमिली में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम क्या था? मोतीलाल नेहरू, ठीक है। और इनकी पढ़ाई कहाँ हुई थी? इन्होंने बैरिस्ट्री यानी कि वकालत की पढ़ाई की थी लंदन में। लंदन में किस जगह से की थी? इनर टेम्पल, जो वहाँ लॉ कॉलेज हुआ करता था, उसमें इंडियंस जो होते थे उनको इनर टेम्पल में ज़्यादातर जो है पढ़ाई के लिए भेजा जाता था। तो लंदन इनर टेम्पल में इन्होंने वकालत की पढ़ाई की थी, ठीक है। इनकी शादी 1916 में हुई थी, और इनको किससे हुई थी? कमला नेहरू पंडित, ठीक है। कमला कौल जो बाद में क्या हो गई? कमला नेहरू पंडित, ठीक है। कमला नेहरू के साथ इनका हुआ था, विवाह हुआ था। 1917 में इंदिरा गांधी जी का जन्म होता है। इंदिरा गांधी का प्राचीन नहीं, मतलब इनका जो है पुराना नाम क्या था? प्रियदर्शनी। बाद में ये अपने आप को इंदिरा गांधी कर लेती हैं, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू 1916 में पहली बार महात्मा गांधी से इनकी मुलाकात होती है, और उनसे बहुत ज़्यादा वो प्रभावित हुए, इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि ये गांधीवादी अपनी विचारधारा इन्होंने कर दिया, ठीक है। और इनका अगर पॉलिटिकल मूवमेंट सबसे पहला जो होता है वो मेरे ही
गृह नगर से शुरू होता है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ जो उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पर इन्होंने किसान मार्च को लीड किया था। एक किसान आंदोलन हुआ था, उसका उन्होंने लीड किया था 1920 में। तो पहली बार इन्होंने अपनी कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी शो की थी। जवाहरलाल नेहरू उसके बाद 1923 में पहली बार जनरल सेक्रेटरी बनते हैं कांग्रेस के। ध्यान दीजिए, अध्यक्ष नहीं बन रहे हैं, जनरल सेक्रेटरी यानी महासचिव बनते हैं ऑल इंडिया कांग्रेस के। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक न्यूज़पेपर चालू किया था जिसका नाम था नेशनल हेराल्ड। इसका हेडक्वार्टर अभी भी दिल्ली में है। इसको लेकर करप्शन का भी केस चल रहा है, सोनिया गांधी जी आरोपी बनाई गई थी, फिर उसमें क्या है कि कोर्ट में मामला है। ठीक है, नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर किसने स्टैब्लिश किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। इसके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के कभी प्रेसिडेंट बने थे? बिल्कुल बने। 1929 में पहली बार वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं, जहां पर लाहौर अधिवेशन में उन्होंने अध्यक्षता की थी। लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता की थी, लाहौर सेशन। ठीक है, और इस अधिवेशन में उन्होंने पूर्ण स्वराज का नारा दिया था। क्या नारा दिया था? पूर्ण स्वराज, कंप्लीट फ्रीडम। क्योंकि हम अब जो है क्या होगा, अंग्रेजों से जो है पूरी आज़ादी लेंगे। पूरी आज़ादी का मतलब ये होता है कि पूरी ही राजनीतिक आज़ादी, मतलब सत्ता पूरी तरह से भारतीयों के हाथ में आए, आधा वायसराय आधा हम, ऐसा ना हो, कंप्लीट फ्रीडम चाहिए। ठीक है, ये पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित हुआ था, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। इन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी थी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर। ठीक है, इन्होंने अपनी देखिए पुस्तक लिखी, ऑटोबायोग्राफी, अपनी खुद की इन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। जवाहरलाल नेहरू इसके बाद क्या बात करते हैं, 1928 में अच्छा एक इन्होंने लीग चालू किया था जिसका नाम था इंडिया इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग। उसके ये जनरल सेक्रेटरी बने थे और 27 में 1964 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा 1947 से लेकर 1964 तक लगातार ये प्राइम मिनिस्टर रहे थे। 17 साल तक ये लगातार प्राइम मिनिस्टर बने थे, लगे रहे थे। अभी तक ये रिकॉर्ड मेंटेन है। किसी प्रधानमंत्री, कोई भी प्रधानमंत्री इतने लंबे समय तक प्राइम मिनिस्टर नहीं रहा। दूसरी बात, इन्होंने उसके बाद अपने प्रधानमंत्री के कार्यकाल में बहुत सारे काम किए, जैसे आईआईटी स्टैब्लिश किया, एम्स स्थापित किया, आईआईएम की आधारशिला रखी, एनटीपीसी की आधारशिला रखी, बहुत सारे विकास के काम किए इन्होंने। इसके अलावा 1955 में, कब? 1955 में इनको भारत रत्न दिया गया था। तो एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है। तो ये रहा पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में, इतना आपको पता होना चाहिए एग्जाम अगर क्लियर करना है तो आज के लिए इतना ही मित्रों। 5 क्वेश्चन थे। आप लोगों को कहीं डाउट हो जरूर बताइएगा, हालांकि आज सब इजी क्वेश्चन थे। तो आज के लिए इतना ही। पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगा? डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँ, वहाँ से ले लीजिएगा। लेक्चर को थोड़ा प्रमोट कीजिए भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। आप लोग खुद भी ठीक से नहीं देख रहे हो और दूसरों को भी नहीं शेयर कर रहे हो। शेयर करके दिखवाओ यार, क्योंकि इसमें मज़ा नहीं आ रहा। 250-300 भी शुरुआत में आप लोगों ने आपका सपोर्ट मिला था, बीच में आपका सपोर्ट अब नहीं मिल रहा है। ठीक है, अगर ज़्यादा यही सब रहा तो एक दिन मैं वीडियो बंद कर दूंगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।